गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम लोग डी और एफ ब्लॉक करते हैं। आज और कल परसों में हम सारा लेक्चर डाल देते हैं। देख लो इधर सारा आज देखो जैसे क्या कहते हैं क्वेश्चन में डी और एफ ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन एलिमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बाबू आपको याद रखना होगा Mn कहाँ से कहाँ तक, +1 से लेके +7 तक। ट्रांजिशन सीरीज समझ रहे हो ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा ट्रांजिशन सीरीज कहो या फिर डी ब्लॉक कहो, डी ब्लॉक कहो, इसी को मोटा मोटी क्या बोल दोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको छोड़ के, ग्रुप 12 को छोड़ के। ग्रुप 12 नहीं आता है क्योंकि उसका डी भरा होता है, बाकी सारे डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो कौन ऐसा एलिमेंट है ट्रांजिशन सीरीज का जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैग्नीज। अच्छा पहला ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा है, स्कैंडियम 21। कौन सा है, स्कैंडियम 21। पहला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम 21। इन विच एलिमेंट 4f लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। कौन ऐसा है, कौन ऐसा एलिमेंट है जिसमें 4f ऑर्बिटल भरता है, 4f ऑर्बिटल भरता है। कौन सा ऑर्बिटल भरता है, 4f। बता सकते हो, हाँ जी, लेंथेनॉइड्स ने बताया गया था, लेंथेनॉइड्स। कहाँ से कहाँ तक बेटा, सीजियम 58 से ल्यूटेटियम 71 तक, इसमें 4f बोलते हैं। और इसी का चचेरा भाई कौन है, एक्टेनॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में जो नीचे रखे हैं इसको 5f सीरीज कहते हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स आ रहा है। एक्टेनॉइड्स को कौन सा सीरीज बोलेंगे, 5f। ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं, डी ब्लॉक को ही कहते हैं, मगर किसको छोड़ के, ग्रुप 12 को छोड़ के। वैसा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें डी 1 से लेके 9 तक भरा होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। वैसा एलिमेंट्स, वैसा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें डी इनकम्प्लीटली फील्ड होता है उसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक, D1 से लेके 9 तक। आ रहा है समझ में। तो ट्रांजिशन मेटल, पहला ट्रांजिशन मेटल कौन सा है या डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम। पहले ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, मैग्नीज। ठीक है। अच्छा क्वाइनेज एलिमेंट्स किसको कहते हैं बेटा, ग्रुप 11 को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्रुप 11। क्या होता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड को ही क्वाइनेज एलिमेंट्स कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कहो या डी ब्लॉक मेटल कहो, बोल रहे हैं ना डी ब्लॉक, मोटा मोटी। एक को छोड़ दो, किसको छोड़ देना है, किसको छोड़ देना है, ग्रुप 12 को। तो यही हो जाएगा भाई, ये वाला होगा। देखो क्या होगा, n-1 डी 1 से लेके 10। अब 1 से 10 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसमें से एक को हटाना होगा, 9। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। क्या हो गए, डी ब्लॉक। यहाँ ट्रांजिशन मेटल से बढ़िया क्या लिख लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, n-1 डी 1 से लेके 10 ns012। यदि यहाँ ट्रांजिशन मेटल भी लिख रहा है तो कोई गलती नहीं कर रहा है, आप दोनों का एक ही मानना। ठीक है, किसको एक्सेप्शन में ले लेना, ग्रुप 12, तो 10 वाला हटा देना। समझ में आया। तो डी ब्लॉक कहो या ट्रांजिशन मेटल कहो, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम लिखना, n-1 डी 1 से लेके 10 तक ns012। ठीक है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रोमियम 24 का। तो याद करो, हमने कभी पढ़ाया हो तो बताया होगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 2 एलिमेंट का याद रखने के लिए बोले थे, क्रोमियम 24 और कॉपर 29। ये दोनों एक्सेप्शन होता है। क्या लिखते हैं इसका, आर्गन 18 4s1 3d5। और इसका क्या लिखते हैं, आर्गन 18 4s1 3d10। यही लिखते हैं ना बेटा, जोड़ लो। 18 और 10 29, 29 18 10 28, 28 1 29, 18 5 कितना 23, 23 1 24। आ गया ना। ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा गया है। ठीक है, वहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, वहाँ लाइट मार रहा होगा, यहाँ देख लो। फिर से हम बता देते हैं, क्रोमियम 24 का क्या लिखते हैं, आर्गन 18 3d5 4s1। और कॉपर 29 का क्या लिखते हैं बेटा, आर्गन 18 3d10 4s1। ये दोनों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ही एलिमेंट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब 3D सीरीज। अच्छा पहला ट्रांजिशन सीरीज
पहला ट्रांजिशन सीरीज कम्मा पीरियड से शुरू होता है तो फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, कम्मा पीरियड से शुरू होता है फोर्थ पीरियड से। ठीक है, ये बात याद रखना। पहला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। ठीक है, पहला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। ट्रांजिशन मेटल का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? डी ब्लॉक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। और एफ ब्लॉक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। याद रखना ये बात, डी ब्लॉक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और एफ ब्लॉक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो लेंथेनॉइड्स हो चाहे एक्टेनॉइड्स हो, चाहे 4F हो चाहे 5F हो, दोनों का कितना होता है? +3। याद रखना, ट्रांजिशन मेटल का +2 और डी ब्लॉक, और ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक का +2 और एफ ब्लॉक का क्या बेटे? +3। एक बात और, डी ब्लॉक को हम बोल रहे थे ट्रांजिशन मेटल बोल रहे थे, और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक इज जनरली कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को, आओ बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। देखो इधर हमने कहा सिमिलर साइज ऑफ जर्कोनियम और हैफनियम क्यों हो जाता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो यहाँ देखो, यदि हम 4F से कहाँ जाते हैं? 5F में। कहाँ से जाते हैं? सॉरी, कहाँ से जाते हैं? 4D से कहाँ जाते हैं बेटा? 5D ऑर्बिटल में। 4D से 5D डी ब्लॉक में यदि चलते हैं, व्हेन वी मूव इन डी ब्लॉक फ्रॉम 4D टू 5D आफ्टर किसके? आफ्टर लेंथेनॉइड 57। तो हमने कहा व्हेन वी मूव इन 4F से 5D, 4F इन डी ऑर्बिटल, व्हेन वी मूव इन डी ऑर्बिटल फ्रॉम 4D से 5D, मतलब टॉप से बॉटम, कहाँ? आफ्टर लेंथेनॉइड 57। किस पे? लेंथेनॉइड 57 के बाद। तो होता क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करते हैं बेटा? इंटर करते हैं 4F ऑर्बिटल में। कौन से? और 14 इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं F ऑर्बिटल में, जिसका सील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। क्या होता है? सील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। सील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। यदि इसका सील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इसलिए साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, और इसी को कहा जाता है बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हम डी ब्लॉक में 4D से 5D में मूव करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब 4D से 5D में मूव करते हैं तो आफ्टर लेंथेनॉइड 57 14 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में इंटर कर जाता है? 14 इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है F ऑर्बिटल में, जिसके वजह से, और F ऑर्बिटल का सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत पुअर होता है, जिस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर से सुन लो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब हम डी ब्लॉक में 4D से 5D तक जाते हैं तो आफ्टर लेंथेनॉइड 57 14 इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में इंटर करता है, जिसका सील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिससे साइज जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और साइज घट जाता है, जिसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस वजह से जर्कोनियम और हैफनियम का साइज सेम हो जाता है, जिस वजह से इनका प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है? लगभग सेम। प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है? सेम। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ना चाहिए। जर्कोनियम देखो, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम, तो जर्कोनियम और हैफनियम का साइज सेम हो जाता है, और टाइटेनियम का छोटा, टाइटेनियम का कम, जर्कोनियम और हैफनियम का साइज सेम हो जाता है। कारण क्या है? कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है आ जाए। तो जब हम डी ब्लॉक में मूव करते हैं तो आफ्टर 57 14 electron enter in F subcell which has very poor shielding effect. That's why Z effective increases and size decreases. This phenomena is called lengthenoid contraction. कहता है
इनमें कौन डायामैग्नेटिक है? तो डायामैग्नेटिक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? या तो D 0 होना चाहिए, नहीं तो D 10 होना चाहिए। यही दो कंडीशन होना चाहिए। ये दोनों होगा तो वो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं कोबाल्ट का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर? बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, हाँ 27। क्या होता है? 27। तो क्या लिखोगे? आर्गन 18 3D8 4s2, यही लिखोगे ना। 18 2 20, 18 2 20 और 7 27 लिखोगे। 7 27, 18 2 20 और 7 27। अब इसमें 2 प्लस निकालना है, तो इसमें से 2 हटा दो। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? बोलो, डी में कितने अनपेयर? डी में कै गो ऑर्बिटल सिखाए थे ना? 5 ऑर्बिटल। कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास अभी, है ना? इसलिए ये पारामैग्नेटिक है। कैसा है बेटा? पारामैग्नेटिक। निकल का कितना होता है? बोलो, निकल का कितना होता है? 28। निकल का कितना होता है? 28। तो क्या लिखोगे? आर्गन 18 3D8 4s2, तो 2 प्लस चार्ज है तो 2 हटा दोगे। 8 है तो कितने हो गए? भरोगे तो कितने आ जाएंगे? बोलो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये भी पारामैग्नेटिक हो गया। जरा कॉपर प्लस 2 का हाल देखो। कॉपर का क्या होता है? 29। मगर याद करो, इसका बोले थे एक्सेप्शनल होता है। आर्गन 18 4s1 3D10, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक इसको निकाल दो, एक इसको निकाल दो। तो क्या हो गया? आर्गन 18 3D9 4s0 नहीं हो गया? 9 है, इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां बचा होगा। और ये भी क्या हो जाएगा? बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये भी क्या हो गया? पारामैग्नेटिक। जिंक का कितना होता है? बताओ। जिंक का 30 होता है। कितना होता है? 30। इसका क्या बताए? 29। ठीक है। जिंक क्या लिखोगे? आर्गन 18 4s2 3D10, तो यहां तो 0 हो गया ना बेटा। देखो D10 है, तो ये कैसा रह गया? डायमैग्नेटिक। अब याद रखना क्या क्या, कहीं पर जिंक आ जाए, जिंक +2, जिंक +2, और कौन सा बेटा? जिंक +2, कॉपर +1। क्या? कॉपर +1। दूसरी बात, उसके बाद जिंक, कैडमियम +2, Hg+2 और Sc+3, ये जो एलिमेंट आ गए, जिंक +2, कॉपर +1, Cd+2, Hg+2, या स्कैंडियम जो पहला एलिमेंट है। ठीक है। पूछेगा एक क्वेश्चन कि कौन ऐसा एलिमेंट है ट्रांजिशन मेटल का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करता? स्कैंडियम। कौन सा? ट्रांजिशन मेटल का कौन ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल नहीं शो करता? याद रखना, स्कैंडियम। ठीक है, चलो हो गया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। मैग्नीज, ये ग्रुप 2 के। मैग्नीशियम, कौन सा बेटा? मैग्नीशियम। ये आयरन है, क्रोमियम है, निकल है। क्या नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है। याद करो, हम पढ़ाए थे। साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती? बताए थे ना। साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती? तो ये सारे एलिमेंट्स हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज के। ये नहीं है। मैग्नीशियम तो ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है। कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2। Fe+2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बहुत आसान, ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया जी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है किसमें? Fe+2 में। कैसे निकालेंगे बेटा? Fe का कितना होता है? 26। 1 सेकंड का काम है, तुरंत लिख लेते हैं। आर्गन 18 4s2 3d6 हो गया ना। 18 2 20 6 26, ये तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब +2 का निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो। कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितना पर मार देंगे आंसर? 4 पे। तो ये सब हलवा क्वेश्चन है बेटे, हलवा क्वेश्चन है, इस सब में समय मत लगाइएगा। कहता है ग्रीन विट्रियोल का क्या फॉर्मूला है? FeSO4 7H2O, बताया जा चुका है, रटाया भी जा चुका है। FeSO4 7H2O रटाया भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह कॉपर सल्फेट 5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O को ब्लू विट्रियोल कहते हैं, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। याद करो, हमने बताया था। अच्छा, कैल्शियम, अच्छा व्हाइट विट्रियोल किसको कहते हैं?
व्हाइट विट्रियोल किसको कहा गया था, याद करो, व्हाइट विट्रियोल ZnSO4 7H2O को कहे थे। फिर से सुन लो, ग्रीन विट्रियोल FeSO4 7H2O, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट 5H2O, व्हाइट विट्रियोल ZnSO4 7H2O, और इसको कहते हैं जिप्सम, GYPSUM, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अब POP का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O को क्या बोल रहे हैं, जिप्सम, GYPSUM, और इसी को 120 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म कर देते हैं तो कॉपर कैल्शियम सल्फेट हाफ पानी। देखो यदि दो पानी है तो ये जिप्सम है, आधा पानी लिखा जाता तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता। क्या हो जाता बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही देख लो, ये है जिप्सम, इसी को ऐसे लिख लेते CaSO4 हाफ H2O, तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं Cu+1 और Cu+2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो याद रखिएगा Cu+2 के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, Cu+2 ज्यादा स्टेबल होता है, Cu+2 Cu+1 से ज्यादा। तुमको लगेगा कि ये स्टेबल है, नहीं, Cu+2 ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, इनमें हम पूछ रहे हैं कि बताओ कौन किसके कंपाउंड कलर्ड होंगे, तो देखो यहां पर सिल्वर का क्या चार्ज आएगा, +1, ठीक है, सिल्वर का +1 मतलब इसका 4D क्या हो गया, 0, 4D क्या हो गया 0, सॉरी 4D क्या हो गया 10, क्या हो गया 4D 10, इसका मतलब क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। यहां निकालोगे तो कॉपर पर कितना चार्ज आएगा, 2 Fe है ना, तो 2 Fe हटाओ, 2+ आएगा, 2+ का ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए हैं 3D9, इसमें एक 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड हो जाएगा, ये कलर्ड है। जिंक कई गो Fe है बताओ, 2 गो हटाएंगे तो कितना प्लस चार्ज आएगा, Zn+2, अभी बताए, जिंक +2, Sc+3, कैडमियम +2, कॉपर +1, इन सभी डायमैग्नेटिक होते हैं और जो डायमैग्नेटिक होंगे वो कलरलेस होंगे, तो ये भी कलरलेस हो जाएगा बेटा और डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा। ये डायमैग्नेटिक भी है, कलरलेस है, जो डायमैग्नेटिक है वो कलरलेस भी है। और कॉपर पर कितना चार्ज आ जाएगा, यहां पर 2, देखो 2 है ना, तो यहां से 2 हटाओगे तो 2+ आएगा, कॉपर पर भी 2+ आएगा, तो 1 पर कितना आ जाएगा, 1+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D10 अभी बोल चुके हैं, इसका मतलब ये भी कलरलेस हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। आ गया, तो कलर कौन हो गया, CuF2, क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। तो ये रहा आपका D&F ब्लॉक। कल हम पूरा का पूरा जितना भी मतलब इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री है सब का लेक्चर डाल देंगे एक साथ, ठीक है।